फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। 22 जनवरी का दिन मेरे लिए तो खास होता ही है, लेकिन कल अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की, वो उससे तो और दिन खास हो गया। कल के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ मीठा हो जाए, चलिए उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने आटे की पंजीरी के जो लड्डू हैं वो बनाए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनके लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है। मैंने 1 गिलास बेसन लिया है और 2 गिलास मैंने आटा लिया है और 2 ही गिलास मैंने चीनी थी साबुत, उसको पीस लिया था। और कद्दूकस किया हुआ नारियल ले लिया है मैंने, बादाम ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, किशमिश, गोंद और साथ में मगज और मखाने ले लिए हैं मैंने। इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी को पिघलने के लिए छोड़ दिया और जैसे ही वो पिघल गया उसी टाइम मैंने उसके अंदर गोंद डाल दी। मैंने गरम करने का भी वेट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसको एकदम गरम देसी घी में डालती तो अंदर से ये कच्चा रह जाता है गोंद और ऊपर से ये पक जाता है। इसलिए बस इसको साथ के साथ चलाते रहेंगे और इसको फूलने देंगे। जब ये पूरी तरीके से फूल जाएगी फिर इसको हम निकाल लेंगे। मैंने सब चीज़ें एक एक कांच की कटोरी ली हैं, लेकिन मैंने गोंद 1/4 कटोरी ली है। सभी चीज़ों को नाप करके मैंने पहले ही रख लिया था। अब देखिए गोंद हो चुकी है, उसको मैं निकाल दूंगी और इसी जो घी में मैं बादाम को और काजू को भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। वही 1 कटोरी मैंने बादाम लिए हैं। बादामों को मैंने पहले रोस्ट किया है, क्योंकि तेज़ गरम घी हो गया था इस टाइम तक गोंद तलते तलते। और फिर उसके बाद जब इसको धीमे करके गैस को फिर काजू में करूँगी, क्योंकि काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और कहीं जल ना जाए, इसलिए इसको सिम पे हम लोगों को थोड़ा सा फ्राई करना होता है, जो भी देसी घी में मैं कर रही हूँ। इसके बाद इस घी को मैं यूज़ नहीं कर सकती आटे को भूनने के लिए और बेसन को, इसलिए इसमें मैं सबसे पहले मखाने डाल करके भून लूँगी, क्योंकि जो मखाने हैं वो सारा घी जो है वो सोख कर लेंगे और जिससे कि आटे में कालापन नहीं आएगा। देखिए कढ़ाई एकदम से क्लीन हो गई थी मखाने रोस्ट करने के बाद। जब मखाने एकदम से कुरकुरे हो गए, मतलब हाथों से तोड़ने पे टूट जाते हैं, तो वो रोस्ट हो गए थे, तो मैंने उनको साइड कर दिया और उसी कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में मैंने गैस बंद करके मैंने नारियल जो मैंने रखा हुआ था कद्दूकस करके, उसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इस तरीके से जब वो ब्राउन ब्राउन हल्का हल्का कलर होने आने लग जाए तो वो रोस्ट हो जाता है। और बंद कर गैस में ही मैंने, गरम थी कढ़ाई, इसी में मैंने जो मगज़ थे उनको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। इस तरीके से देखिए ये अब हो चुके हैं और इनके जैसे ही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है वैसे ही गैस बंद करके इनको निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको निकाल लिया है। और जिस जार में मैंने चीनी को पीसा था उसी जार में मैंने बादाम और काजू जो मैंने रोस्ट किए थे उनको डाल लूँगी और साथ के साथ मखाने भी डाल लूँगी। थोड़े से मखाने मैं रख लूँगी। जो मखाने रख लिए हैं उसको गोंद के साथ क्रश करना है और जो मैं जार में डाला है उनको मैं दरदरा पीस लूँगी इन तीनों को। और देखिए इस तरीके से मैं गोंद को एक गिलास की मदद से या कटोरी की मदद से आप अच्छे से क्रश कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। और ऐसे ही मैं मखानों को भी अच्छे से कर लूँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा, मतलब पीस मुंह में आए खाने में, जब हम लोग लड्डू या पंजीरी खाएं तो वो अच्छा लगता है। इस तरीके से रख लिया है मैंने करके। और ये देखिए इनको भी मैंने दरदरा पीस लिया है, इतना मोटा रखना है, इनको बारीक नहीं पीसना है। अब मैंने एक कढ़ाई ली और प्लेन, मैंने इसमें कोई घी नहीं यूज़ किया है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने जो बेसन था उसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है। और जैसे ही वो कलर अपना चेंज करने लग जाए तो उनको निकाल के साइड कर लेना है। और ऐसे ही मैंने आटे को भी ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने का मतलब ये है कि मैं कम से कम नहीं तो 45% मैं पहले भून चुकी हूँ और उसके बाद जो घी के अंदर भूनूंगी तो मुझे कम टाइम लगेगा। ऐसे अगर मैं डायरेक्ट घी में भूनूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हाथ भी दुख जाता है एकदम से उसको भूनते भूनते। और अगर हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो आधा काम लगभग हो ही चुका होता है। बस घी डाला, जब आटा भी भून गया तो मैंने उसके अंदर घी डाला और मैं उसको घी को मैंने अलग से गर्म कर लिया था दूसरी कढ़ाई में। आटे का कलर चेंज होने लगा था, इसलिए मैंने देसी घी डाल करके उसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। आटे को पहले इसलिए भून रही हूँ क्योंकि आटे को भूनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और बेसन को भूनने में थोड़ा कम टाइम लगता है। जब आटे को भूनते भूनते हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाए तब मैं इसके अंदर बेसन को डाल दूँगी और उसको भी अच्छे से भून लूँगी। देखिए पूरा अच्छे से आटे ने घी को सोख लिया है। इस टाइम मैं बेसन डाल दूँगी और मैं इसको चला के अच्छे से भून लूँगी।
पंजीरी बनाते समय हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लगातार चलाना पड़ता है। करछी लगातार चलेगी तभी आटा और जो बेसन हम भून रहे हैं वो नीचे नहीं लगेगा। जलने नहीं देना है, क्योंकि इसमें कड़वापन आ जाता है। और जैसे जैसे ज़रूरत लग रही थी मुझे, वैसे वैसे मैं इसके अंदर देसी घी डालती जा रही थी और साथ के साथ मैं इसको भूनती जा रही थी। और इस टाइम पे मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी थी, ताकि किशमिश में भी वो जो देसी घी का फ्लेवर है वो आ जाए इस टाइम पे। और जैसे ही भुन गया, जब खुशबू बहुत तेज़ आने लग गई और लग रहा था मुझे देख करके कि अब ये भुन चुका है, उस टाइम मैंने गोंद और मखानों को जो क्रश करके रखा हुआ था उनको भी मिक्स कर देंगे। और साथ में ही जो मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे और मखाने पीस के रखे हुए थे, मैं उनको भी डाल दूंगी। और इस टाइम पे मैं गैस बंद कर दूंगी। क्योंकि अगर मैं सामान इसमें जो मैंने सब कुछ रोस्ट करके रखा हुआ था क्रश करके, उनको डालूंगी तो कहीं डालने के टाइम पे भूल ना जाऊँ और गैस में ये सब जल ना जाए। इसके करके यहाँ पर गैस बंद करना ठीक ही रहेगा। और साथ में जो नारियल और मगज़ थे उन सबको भी डाल दूंगी और अच्छे से चला लूँगी मैं। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने एक परात ली और उसके अंदर मैंने उनको फैला के रख दिया और अच्छे से मैंने करछी से उनको जो बन जाते हैं आटे के, उनको फोड़ना शुरू कर दिया, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए ड्राई फ्रूट सारी चीज़ों में, आटे और बेसन के अंदर। इस तरीके से मैंने फैला लिया। और अभी ये बहुत गर्म है, इसके अंदर ही मैंने 2 चम्मच सौंठ पाउडर है उसको मिक्स कर दिया। इनको हम लोगों को रोस्ट करने की सब चीज़ ज़रूरत नहीं होती। और ये इस टाइम गर्म है तो मैं इसमें डाल दूँगी तो वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको अच्छे से चला करके इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मुझे शुगर फ्री भी बनाने होते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से मम्मा के लिए शुगर फ्री वाले अलग से निकाल लिए। उसमें मैं शुगर फ्री मिला दूँगी। और इसमें मैं 2 ग्लास मैंने चीनी पीसी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें 2 ग्लास ही डालूँगी। ये टेस्ट के हिसाब से डालनी है, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। मैंने पहले इसमें लगभग आधा गिलास मैंने पीस की थी, वो मैंने डाली है और मिक्स करी है। और फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर और डाली थी। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई कम मीठा पसंद करता है। मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना मिक्स कर दिया। और जो बाकी जो मैंने निकाला था अलग से, उसके अंदर मैंने शुगर फ्री उसके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से मिक्स करके उसकी मैंने पंजीरी अलग से रख दी थी। और आप पंजीरी बना सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लड्डू बना सकते हैं इसके। जो मैंने लड्डू बनाने थे वो मैंने उसके लड्डू बना के रख दिए। और जो मैंने ऐसे ही रखनी थी, जैसे आप सुबह सुबह दूध लीजिए, उसमें कटोरी में डाल करके चम्मच से इस तरीके से खा लीजिए, वो आपकी पसंद है, आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि हर एक उसमें मिक्स अच्छे से हो जाए। चम्मच से अगर इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये पूरी उसमें पंजीरी में मिक्स नहीं होगा, और हाथों से मिक्स करने से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप हाथों से मसल के आटे और बेसन के अंदर चीनी को मिक्स कर रहे हैं। इसलिए देखिए, जिसमें मैंने चीनी मिक्स करी थी उसके तो मैंने लड्डू बना लिए, और जिसको मैंने शुगर फ्री वाला किया था उसको मैंने ऐसे ही रखा है। मैंने जैसे आटे की पंजीरी बनाई है या लड्डू बनाए हैं, वो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। अयोध्या में मंदिर में मूर्ति की स्थापना की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग चाहें तो भोग के लिए भी ये लड्डू बनाएं, बहुत टेस्टी हैं, वाकई ये बहुत टेस्टी बने थे खाने में। और हम सब अब दर्शनों के लिए अयोध्या जा सकते हैं, क्योंकि हम सब के लिए राम मंदिर के द्वार खुल चुके हैं। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय और जय श्री राम।